दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 69th पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 9 फरवरी 2023 को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल ब्लड रिलेशनशिप का है और इस तरह के सवालों में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो साइन है वो किसके बारे में बता रहा है, पहले वाले के बारे में कि दूसरे वाले के बारे में। तो यहां देखिए, यहां अगर मैं देखूं तो ये ए किसके बारे में बता रहा है, ए के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं हमसे पूछा क्या। देखिए आर प्लस टी, प्लस लगा हुआ है, आर प्लस टी, आर टी की बहन है, मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि ये फीमेल है। फिर क्या लिख रहा है, टी भाग पी, भाग का मतलब क्या है, टी, पी की पुत्री है। ठीक है, ये भी पुत्री है। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर पी भी टी पी की पुत्री है तो आर भी किसकी पुत्री है, पी की है। फिर क्या बोल रहा है, पी माइनस एम, माइनस किसका है, पी, एम का पति है। अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी और शादी का मामला है, इसलिए क्या होगी, डबल लाइन होगी। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पी आर से किस प्रकार संबंधित है, पी आर का पिता है, पी आर का पिता है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग से। किससे है, हमारा कोडिंग से। अब देखिए मैंने इसमें बोला था, पहले तो आप देख लीजिए, एक नजर ऑप्शन पे जरूर डालिए, ए बी। दूसरे वाले में सभी में ओ है, यू भी, मतलब हमको पहला वाला देखना है और तीसरा वाला देखना है। पहले वाले में अगर मैं देखूं तो यू का नंबर कितना होता है, 21, ओ का नंबर कितना होता है, 15, आई का नंबर कितना होता है, 9, और ई का नंबर कितना होता है, 5। देखिए यहाँ कितने का फर्क है, यहाँ पर फर्क है कितने का, 6 का। यहाँ पर भी कितने का फर्क है, 6 का। यहाँ पर कितने का फर्क है, 4 का। अब अगर ये 4 का फर्क है तो अगला वाला फर्क, अगर ये 6 है तो यहाँ भी 4 का फर्क होना चाहिए। मतलब मामला कितना होना चाहिए, 1। मतलब पहला तो हमारा ए बनेगा। ठीक है, मतलब बी वाले दोनों गलत है। ठीक, दूसरे वाले को हमें चेक नहीं करना, हमें किसको चेक करना, तीसरे वाले को, क्योंकि देखिए ए में तीसरे वाले में भी है और यहाँ पर यू है। देखिए ए, एक, यू, एक के बाद कितना है, ई। देखिए ए आई ओ। ठीक है, ए का नंबर 1, ई का नंबर कितना है, 5, आई का नंबर कितना है, 9, और ओ का नंबर कितना है, 15। ठीक है, देखिए यहाँ कितने का फर्क है, 4 का। यहाँ कितने का फर्क है, 4 का। यहाँ कितने का फर्क है, 6 का। तो आगे वाले में भी फर्क कितने का होना चाहिए, 6 का। 6 का फर्क होगा, मतलब मामला कितने का होगा, 21 का। और अगर ये 21 है मतलब हमारा जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, यू, मतलब तीसरा वर्ड यू है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर्स चेंज करने हैं। जब कभी भी इस तरह का सवाल आए तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा आपका पहला फोकस भाग पर, दूसरा फोकस गुणा पर, और अगर ये साथ में रहे, जहां चिन्ह बदलने की बारी आती है तब फिर वैल्यू पर। अब आप देखिए सवाल क्या कह रहा है, यहां देखिए भाग है, ये तो भाग पूरा पूरा जा रहा, 30 या 90, ये ऋण 10 हो जाएगा, 390 आ रहा, मतलब इसकी वैल्यू 390 है, इसकी वैल्यू 560 है, मतलब हमारी वैल्यू कम है, तो बढ़ाना है। अब देखिए 100 और 560 को ये चेंज कराना चाह रहा है। अगर मैं 560 को यहाँ लेके जाऊंगा, 100 को यहाँ लेके जाऊंगा, तो देखिए यहाँ पे 90 था, ये 490 है, ये 560 हो जाएगा, तो माइनस वाला बड़ा हो जाएगा, मतलब आपका उत्तर निगेटिव आएगा, जो कि नहीं है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरे वाले में देखिए 100 और 60 ये ऑप्शन में हो सकता है, 400 और 60 ये भी ऑप्शन में हो सकता है, 400 और 560 ये 560 ये भी हो सकता है। अब देखिए इन तीनों को हम चेक करते, देखिए 100 और 60, मतलब सवाल आपसे ये कह रहा है कि 100 भागे 2 गुणे 3, ये कोष्टक में ये ध्यान रखिएगा, माइनस 60 प्लस 400। ठीक है, देखिए ये कितना हो गया, 50, 50 से आई 150, इसकी वैल्यू 150 है। 150 में से अगर आप 60 को घटाएंगे तो कितना जाएगा, 90, और 90 प्लस 400 कितना हो जाएगा, ये 490, मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ये वाला सवाल क्या बोला, 400 और 60, 400 को यहाँ पे अगर मैं लेके आ जाऊंगा, ये पूरा मामला कितना हो जाएगा, 400 भागे 2 और गुणे कितना, ये पूरा मामला 200 और टाइम कितना हो जाएगा, 600। फिर
माइनस कितना है 100 और प्लस कितना है 60। अब ये देखिए 600 में से 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा 500 और 60 और जोड़ देंगे, उत्तर कितना हो जाएगा 560। 560 दिया हुआ है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये है मामला, क्या दिया हुआ है मामला, देखिए ये है 441 7, ठीक है, फिर 225 5, फिर 729 यहां पर। अब यहां पर अगर आप देखो तो ये भी स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर नंबर। ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 15 का, और ये किसका स्क्वायर है भाई, ये किसका स्क्वायर है 729। 729 किसका स्क्वायर है 729। अगर आप देखेंगे 15 15 225 होता है, ये किसका स्क्वायर आएगा 21 का होता है 441। नहीं बन रहा, अपन एक काम करते हैं, 9 कब आता है 3 और 7 में, 2 अंक छोड़ दीजिए, कितना बचा 7, मतलब 23 या 27। 23 का स्क्वायर होता है 529, 27 का स्क्वायर होता है 29। तब ये किसका स्क्वायर है 27। अब देखिए हमें रिलेशन इनके बीच में चाहिए। 7 या 21 कितने का गुणा हो रहा है 3 का, यहाँ पर भी रिलेशन कितने का हो रहा है 3 का। ये आपको निकालना है तो आपको भाग कितने का करना पड़ेगा 3 का, तो मामला कितना हो जाएगा 9, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 9 होना चाहिए, दिया गया है ऑप्शन पर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है सोलॉक्स का। सोलॉक्स से मैंने आप लोगों को बार बार ये बात बताई है, सबसे पहला काम दिए गए पदों के मानों का निर्धारण, दूसरा काम निष्कर्ष को देख करके ये पता लगाना कि निष्कर्ष एक कथन से है या एक से ज्यादा कथन। ठीक है, देखिए यहाँ पर बिल्लियों के पहले सभी लगा है, मतलब वैल्यू कितनी है 100, कुत्ते के बाद है लगा है 50, कुत्ते के पहले कुछ लगा है 50, हाथी के बाद है लगा है 50, हाथी के पहले सभी लगा है 100, ऊंट के बाद है लगा है 50। ठीक है, यहाँ देखिए कुत्ता 50 50 वैलिड नहीं है, हाथी 50 और 100 ये वैलिड। ठीक है, देखिए सभी बिल्लियां हाथी हैं, बिल्ली और हाथी के बीच में कुत्ता इनवैलिड है, इस गलत है। कुछ बिल्लियां हाथी है, कुछ बिल्लियां हाथी है, के बीच में भी नहीं बनेगा क्योंकि मिडिल टर्म ही वैलिड नहीं है। कुछ हाथी कुत्ते हैं, हाथी और कुत्ता केवल इससे बना हुआ, देखिए सकारात्मक सकारात्मक दोनों का मान 50 50, यहाँ भी दोनों का मान 50 50, बिल्कुल सही। कुछ ऊंट कुत्ते हैं, ऊंट और कुत्ता देख लीजिए, हाथी मिडिल टर्म वैलिड है, ऊंट की वैल्यू कितनी है 50, कुत्ते की वैल्यू भी कितनी है 50, मतलब ये भी सही है। मतलब हमारे हिसाब से 3 और 4 सही है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। निष्कर्ष नंबर 3 और 4 सही है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, अगला क्वेश्चन है हमारा मिरर इमेज में। मिरर इमेज में मैंने आपको क्या बताया था, लेफ्ट की चीजें राइट में चली जाती है, राइट की चीजें लेफ्ट में आ जाती है, साथ ही साथ अल्फाबेट खुद भी लेफ्ट और राइट घूम जाते हैं। यहां पर क्या हो रहा है देखिए, देख लेते हैं, देखिए ई है, ई अगर अब इस तरफ बना हुआ है इधर, तो अब ये इस तरफ आएगा और इस तरफ आएगा तो बनेगा कैसा, सभी में बना हुआ है, डी सभी में बना हुआ है, ये चेंज है, देखिए डी ऐसा है यहाँ पे, मतलब ये वाला ऑप्शन तो, ये वाला ऑप्शन तो ठीक है। फिर डी के बाद देखिए यू यू यू, ये देखिए यू बड़ा बना हुआ है, यू छोटा वाला है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। यू के बाद है सी, सी यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा है, लेकिन यहाँ बड़ा वाला है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें हमारा उत्तर मिल चुका। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसका है, सीरीज का मामला है। देखिए मामला क्या है, बोल रहा है 216 343 क्वेश्चन मार्क 729 और ये कितना है 1। अगर मैं देखूं देखिए यहां पर 216 343 729 स्क्वायर है 27 का, लेकिन ये पूरे के पूरे मामले किसके हैं, ये क्यूब है। किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। बीच में मिसिंग क्या है, बीच में मिसिंग है 8, और 8 का क्यूब कितना होता है 512, दिया हुआ है हमको ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सीरीज में कुछ भी नहीं था, देख के ही आप पता लगा सकते। ठीक, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा मूवमेंट ऑफ फिगर का। मूवमेंट ऑफ फिगर में अगर आप देखो इस सवाल में क्या कह रहा है, देखिए ये चीज घूम गई है, घूम गई है, ठीक है, मतलब जस्ट लाइक मिरर इमेज हो। ठीक है,
अब ये वाली चीज है तो ये भी घूम जाएगी, मिरर इमेज बन जाएगी। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा ये इस तरफ आएगा, ये ठीक है। देखिए यहाँ पर ये वाले में देख लीजिए, ये वाली लाइन के बाद ये वाली लाइन होनी चाहिए थी, ये गलत। ठीक है, इस वाले में देख लीजिए, इस वाले में देख लीजिए, इस वाले में ये वाली जो लाइन है, ओहो ये वाली लाइन बाहर की तरफ जाएगी, ये वाली भी बाहर की तरफ जाएगी, ये पहला भी गलत है। ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, इसमें चारों बाहर की तरफ है। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वाली क्यों गलत हुई? देखिए ये वाली जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, ये देखिए ये बाहर की तरफ है, ये वाली सब भी किसकी तरफ है? बाहर की तरफ है। अंतर क्या है दोनों में? ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, एक ये अंदर की तरफ है। दोनों फिगरों में फर्क क्या दिया हुआ है? बाहर 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 बाहर, ये दोनों ही फिगर एक टाइप के बन गए। देखिए ये फर्क दिख, ये फर्क दिख, और ये वाले को जब आप इसमें करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है इसी में फर्क है। देख लीजिए आप दोनों में, यहाँ तो ये बिल्कुल सेम है, ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल सेम, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी ये बिल्कुल सेम है, ये देखिए, ये देख लीजिए, ये सवाल इस तरफ जा रहा है, इसमें भी आप देखिए ये बिल्कुल सेम है। फर्क इस पॉइंट पर है। ये वाला हिस्सा जब आएगा तो ये अंदर की तरफ मुड़ेगा, ना कि बाहर की तरफ, इसलिए हमारा उत्तर है ऑप्शन पर। ठीक, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन किससे है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा डिक्शनरी से। डिक्शनरी में एफ समान है, होगा नहीं, आई समान है, होगा नहीं। अब देखिए जी जी आर एन एन, जी जी दो बार, मतलब पहले दूसरे पे यही आएगा, आर ये सबसे लास्ट में आएगा, मतलब पांचवा चौथे पे रहेगा, ये चौथा वाला। आपको कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा देखिए, जी पहले आता है, फिर एन आता है, फिर आर आता है। अब मेरे को ये दिखा आर डिफरेंस है, दो जी है दो एन है। मैंने आपको बोला कि आप सबसे पहले उसको देखो जो सबसे ज्यादा अलग है। सबसे ज्यादा अलग कौन सा? ये है। आर सबसे लास्ट में आएगा, मतलब पांचवें नंबर पे चौथा होना चाहिए। यहाँ एक है, यहाँ एक है, एक है, यहाँ चार है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखिए जब कभी भी इस तरह की कोडिंग आती है तो हमें यह देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? नेवर। देखते हैं नेवर कहाँ पे आया। मार्क टाइम नेवर नहीं है, टाइम नेवर स्टॉप्स, यहाँ पर नेवर आया हुआ है। ठीक है, सी स्टॉप्स वर्क, और यहाँ पर भी नेवर आया हुआ है। अब अगर दो जगह नेवर आया हुआ है तो कुछ ना कुछ कॉमन भी आया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? हो रू डू, यहाँ पे क्या है? रू बो टू। देखिए हो रू डू, और यहाँ पर क्या है? रू बो और टू, मतलब कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? मतलब नेवर का जो कोड है वो क्या हो जाएगा? रू दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन डाइस से। डाइस से मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हम देखते हैं कि दो डाइसों में समान फलक कौन से। अगर एक ही फलक समान है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम करके हम विपरीत सतह निकालते हैं, लेकिन अगर दो फलक समान है तो जो बचे हुए फलक हैं वो एक दूसरे के अपोजिट। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है? 12। देखते हैं, देखिए 12 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो जो बचा वो क्या बचा? 11, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 15। आपसे पूछा क्या है? 11 को दिखाने वाले फलक का विपरीत फलक कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो 15 होगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन किससे है? सिटिंग अरेंजमेंट। सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर कितने लोग हैं? 7 लोग। चलिए बैठा देते हैं 7। 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, उत्तर की ओर पी एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। क्यू और एस के बीच केवल 4 है, पी और एस के बीच केवल 4, 4 2 6। यहां से सवाल उठ सकता है। ओ क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, आर क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान। देखिए मैं सवाल उठाऊंगा यहां से। क्यू और एस के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, पी एम के दाईने ओर तीसरे स्थान पर है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपके सवाल को बता सकती हैं। या यहां से भी आप देख सकते हैं क्यू और एस के बीच 4 है, ओ क्यू के दाईं ओर। ठीक है, तो अब अगर मैं Q को मान लीजिए यहां पे लूं, ठीक है, तो
एस कहां पे आएगा, 1 2 3 4, एस यहां। लेकिन अब क्यू के दाई ओर बैठा रहा है, मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि क्यू इधर रहेगा और एस इधर रहेगा। लेकिन अब दो पोजीशन बन सकती हैं, ये भी हो सकता है कि एस यहां पर हो और क्यू, देखिए यहां भी 4 लोग हैं, 1 2 3 4, और यहां पर भी 1 2 3 4, ठीक है। ये दो पोजीशन हम लेकर के चलते हैं, ठीक। क्यू और एस के बीच में 4 है, ओ क्यू के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है, क्यू के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, ओ है, ओ ये बैठ गया, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, ओ क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान, आर क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा। अब आप देखिए क्यू के बाईं ओर कोई बैठ सकता है क्या इस पोजीशन पे, नहीं, मतलब ये वाली पोजीशन गलत, आर क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है। ये भी हमने बैठा दिया। अब आपके पास बच क्या क्या रहा है, क्यू और एस के बीच 4 व्यक्ति हो गया, ओ क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हो गया, आर क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में ये भी हो गया। ये वाली लाइन बची हुई है, पी एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए एम के दाईं ओर अगर मैं पी को यहां पे बैठा लूंगा तो एम पी के दाईं ओर हो जाएगा, लेकिन सवाल में पी एम के दाईं ओर है, तो एम यहां पर 1 2 और 3, पी यहां पर। अब जो आदमी बचा हुआ है वो बीच में बैठेगा, जो खाली जगह है, और बचा हुआ आदमी है, ठीक। सवाल आपका लग चुका है। पंक्ति के ठीक मध्य में कौन है, 3 इधर से 3 इधर से, मध्य में बैठा हुआ है एन, दिया हुआ है ऑप्शन पर 2 में। इस सवाल में दो पॉसिबिलिटीज थी, जो बाद में कटी कहां पर, कटी है आर के मामले में। आर क्यू के बाईं ओर है, अगर आप क्यू को यहां पे ले लोगे तो इसके बाईं ओर किसी आदमी को बैठाया नहीं जा सकता, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे कह रहा है, अच्छा देखिए यहां पर आर ए एम एन डी, लगभग यही चीज यहां पर है, आर ए वाई एम, देखिए देखिए ये 4 है, इस 4 को यहां ले लिया, ठीक है। फिर डी एन ओ, इसको भी चेंज कर दिया है, ठीक। यही चीज यहां पर भी होगी, एम एम ओ सी डी एन ए, इसको भी चेंज कर दिया। यही चीज आप यहां पे कर दीजिए, क्या बनेगा, पी एम ओ सी आर, ठीक है, पी एम ओ सी ई आर ए दिया गया है ऑप्शन नंबर, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर से कोडिंग का है। देखिए सी का नंबर ई, इसको हम चेक ही नहीं करेंगे, जी डी ये चेक कर लेते हैं, के एच आई आई, ठीक है। मैं दूसरे को और तीसरे को चेक करूँ, देखिए ई एल एस जेड, ठीक है। 5 12 स्टूडेंट होता है 19 और जेड होता है 26, ठीक है। यहाँ कितने का फर्क है, 7 का, यहाँ कितने का फर्क है, 7 का, यहाँ कितने का फर्क है, 7 का, तो यहाँ भी कितने का फर्क होगा, 7 का, 33, लेकिन 33 तो होते ही नहीं, माइनस 26 कर दीजिए, बचेगा कितना, 7, और 7 किसका कोड है, जी का, मतलब दूसरा अक्षर तो हमारा जी है। ये वाला गलत, ये वाला गलत, ठीक है। अब देख लीजिए तीसरे वाले में जी है, जी का नंबर कितना है, 7, एन है, एन का नंबर कितना है, 14, यू है, यू का नंबर कितना है, 21, और बी है, बी का नंबर कितना है, 2, लेकिन इस 2 को हम 28 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी अल्फाबेट के नंबरिंग में 26 जोड़ने या 26 घटाने से कोई फर्क नहीं आता। देखिए 7 7 7, तो अगला वाला भी 7, मतलब 9, और 9 किसका कोड है, आई का, मतलब जी के बाद आई होना चाहिए, यहाँ के है, गलत, उत्तर है हमारा ऑप्शन पर, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, उस विकल्प का देखिए फिर वही बात आ गई यहाँ पर, सिरेमिक, अच्छा इसमें चेंज है मामला, देखिए 3 है, 3 के बाद 1 है, पहले मैं इसका लिख लेता हूँ, देखिए 3 है, 5 है, 5 के बाद 18 है, फिर 1 है, फिर 13 है, फिर 9 है, फिर 3 है। यहाँ देखिए ए का 1 है, ये 3 है, पी का कितना है, 16 है, वाई का कितना है, 25 है, के का कितना है, 11 है, जी का कितना है, 7 है, और ए का कितना है, 1, ठीक है। अब अगर आप देखिए 2 पीछे 2 पीछे 2 पीछे, इस 1 को मैं 27 लिख सकता हूँ, 2 पीछे 2 पीछे 2 पीछे, सभी में 2 2 कम है, बस यहाँ पे भी आप 2 कम कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर आप देखो सी ए ई सी, 2 पीछे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एम एन ओ पी, ठीक है, ये जैसे ये 16 है तो यहाँ 14 होगा, 14 होगा मतलब एन, जे के एल, ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए एनजे से हमारा बन रहा क्या, एनजे एनजे,
ये गलत, ये गलत। अब इसका नंबर है, देखिए ये कितना नंबर है 1, और 1 को मैं 27 भी बोल सकता हूँ। 27 से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका कोड है y का, मतलब NJY। मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अब देखिए यहां की कोडिंग क्या है। देखिए 5, 11, 21 क्वेश्चन मार्क 85, 100। यहां से तो हमें ये दिख रहा है कि सवाल प्लस और माइनस का, लेकिन यहां जैसे ही आप जाओगे मामला पूरे तरीके से बदल जाता है। यहां देखिए ये लगभग लगभग 2 गुना दिख रहा है, ये लगभग लगभग 2 गुना, यहां पे भी 2 गुना होना चाहिए था, फिर यहाँ पे भी 2 गुना होना चाहिए था। ठीक है, दिख रहा है। तो 5 दूनी 10, 11, 11 दूनी 22, 1, 85 दूनी 70 प्लस 1। देखिए गुणे 2 धन 1, गुणे 2 ऋण 1। तो अगला वाला मामला क्या होगा, गुणे 2 धन 1, और अगला वाला मामला क्या होगा, गुणे 2 ऋण 1। देखिए 21 दूनी 42 और 1 43, 43 दूनी 86 में से 1 घटाएंगे 85, मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 40। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निश्चित कूट भाषा में हाउस को ये इसी कूट भाषा। देखिए इसका हमें बनाना है, एच का नंबर 8, 15, 21, 19, और ये जे का नंबर 10, यू का 21, डब्लू का 23, 25। ठीक है, यहां देखिए +2 +6, +2 +6 +2, बस यही आप उसमें कर दीजिए। देखिए सी 3, 18, 1, 22, 5, +2 5, ई +6 24, 24 एक्स। ठीक है, +2 3 सी, +6 28, अब 28 हो नहीं सकता तो 28 - 26 2 बी, +2 7। ठीक है, EXCBG, EXCBG दिया हुआ है ऑप्शन पर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओह, एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप चित्र को घुमा नहीं सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए एंगल इस तरफ है, इधर कोई हमारे पास है क्या जहां पर ये 4 लाइनें हैं, कहीं नहीं है। पहला वाला दुख के ये वाले में देखिए, हाँ ये वाला देखिए दिख ही रहा है हमको, ये है इसका उत्तर। देख लीजिए, ये देख लीजिए, यही है। तब उत्तर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन वही, पहला फोकस भाग, दूसरा फोकस गुणा, दोनों साथ में है तो वैल्यू। ठीक, यहां देखिए 10 में 20 का भाग तो जाएगा ही नहीं जाएगा, मतलब मुझे भाग को चेंज करना है, इसको और इसको हटा दीजिए। भाग और धन, भाग को मैं धन पे ले आऊं और इसको यहां पे ले जाऊं तो 24 भागे 18, ये भी नहीं जाएगा। भाग और ऋण, भाग और ऋण 40 भागे 10, यही उत्तर है ऑप्शन नंबर। देख के ही बता सकते, अब चेक भी कर लो। देखो 24 धन 18 गुणे 40 भागे 10 ऋण 20, वैल्यू वही आनी है। देखिए 10 चौक 40, 18 चौक 72, ये 72 है। 72 - 20, और ये कितना है 24 + 24 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 4, 72 + 4, उत्तर कितना हो जाएगा 76। सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं थी इस सवाल में। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा पेपर खत्म होता है। पेपर के क्वेश्चंस के लेवल को देखते हुए मैं इसे मॉडरेट लेवल का कहूंगा, क्योंकि सवाल बहुत सरल भी नहीं थे, सवाल बहुत कठिन भी नहीं थे। आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।